देखिए लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहा था, सर्वनाम। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने सर्वनाम पे बात की थी और उसके बाद हमारा टॉपिक है विशेषण। क्या है? आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा पूरा का पूरा विशेषण रहेगा। और देखिए जब भी ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ताकि अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। नहीं तो आप फिर वीडियो देखेंगे, फिर किसी और का वीडियो देखेंगे, फिर कुछ और देखेंगे, उससे आपको कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और मटेरियल की मार्केट में कोई भी कमी नहीं है, आप कितना भी मटेरियल खरीदिए, मटेरियल वो आपके लिए सक्सेस होगा जिसको आप सिद्ध कर लेते हैं, जिसके लिए आप खुद पढ़ते हैं, तभी वो मटेरियल आपके लिए काम करता है, नहीं वो मटेरियल बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विशेषण। तो देखिए विशेषण जो होता है, विशेषण तो जब हम किसी शब्द की विशेषता बताते हैं तो गुण या दोष के आधार पर बताते हैं, या फिर गुण या दोष हो सकता है, या फिर उसमें परिमाण हो सकता है, या फिर उसमें संख्या हो सकती है। तो गुण और दोष के आधार पर जो हमारा विशेषण बनता है उसको बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक। इसी तरीके से परिमाण के आधार पर क्या बनता है हमारा? परिमाणवाचक बनता है, परिमाणवाचक। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा संख्या के आधार पर क्या बनता है? संख्यावाची विशेषण। इस प्रकार ये तीन विशेषण ये हो गए, और एक आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये चार विशेषण होते हैं आपके पास, और ये चार विशेषण हमको पढ़ने हैं। और इसमें होती है एक पॉइंट और होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या होता है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, या हम बोलते हैं इसको विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, अवस्थाएं बिल्कुल आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे पानी की तीन अवस्थाएं होती हैं, पानी की तीन अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसी तरीके से विशेषण की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं तीनों मूलावस्था, फिर आपकी उत्तरावस्था, और फिर होती है उत्तमावस्था। इसी तरीके से विशेषण की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए विशेषण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें ये आता है विशेषण। तो विशेषण देखिए आपके सामने आ चुका है, और विशेषण में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? किसके आधार पर? गुण, दोष, संख्या या प्रमाण के आधार पर जो विशेषता बताते हैं शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण के मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा वह बड़ा है, वह, तो वह क्या है? बड़ा। तो बड़ा है, वह की विशेषता कौन बता रहा है? बड़ा शब्द बता रहा है, तो बड़ा क्या हो गया? विशेषण हो गया। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि काला, ये काला दे रखा है, तो वह बहुत काला है, वह काला है, तो वह काला है, काला का मतलब क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, ये उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जो वह है। वह सुंदर है, ये कोई लड़की हो सकती है, सुंदरता बता रहा है उसकी, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में हम विशेषता बताते हैं। तो ये बहुत सारे शब्द आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं विशेषण के भेद। चार कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, और आपका सार्वनामिक विशेषण। अब ये होते किस तरीके से हैं? बहुत ही सिंपल है इनको समझना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। बस समस्या क्या है कि आप वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं पूरी की पूरी हिंदी आपकी इसमें कवर करा दूंगा। मैथमेटिक्स भी पूरा कराऊंगा, और आपकी फिजिक्स भी पूरी करा दूंगा, बायोलॉजी भी पूरी करा दूंगा, केमिस्ट्री भी करा दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जनरल साइंस से, वो भी मैं कराऊंगा। साइकोलॉजी भी मैं आपकी करा दूंगा, संस्कृत भी मैं आपकी यहीं से करा दूंगा। तो बस शर्त क्या है कि आप लोग वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और आपकी जो भी फीडबैक्स हैं वो मुझे दे दीजिए, ताकि मुझे भी पता रहे कि आपको किस किस टॉपिक पे किस किस पॉइंट में कमी आ रही है, इससे संबंधित हम वीडियो बना सकें। तो देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुण बताता है किसी भी चीज के बारे में, गुण या दोष के बारे में व्याख्यान करता है। तो गुण, दोष, अवस्था या दशा या स्थान आदि की का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक में सबसे पहले गुण के बारे में बात करते हैं। उचित, सच्चा, भला, ईमानदार,
अच्छा, दानी, गुड़ी, ये सब क्या है आपके? ये सब के सब गुण हैं किसी व्यक्ति की। जैसा मैंने बोला कि वह बहुत सच्चा व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है। तो ये बहुत जो होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये क्या होता है। फिलहाल ये समझ लीजिए सच्चा, वह व्यक्ति क्या है? सच्चा। तो सच्चा क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। इसी तरीके से दोष पे आ जाइए, अनुचित, तुम उसके साथ उचित नहीं कर रहे हो, उचित नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, उचित नहीं को ही अनुचित बोलेंगे हम, ठीक है, मतलब अनुचित कर रहे हो। या उचित नहीं को हम क्या बोल, उचित नहीं जो शब्द है आपका ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दशा है आपकी उजाड़, ठीक है, क्या है? उजाड़ है, भीतरी है, बाहरी है, दायां है, बायां है, स्थानीय है और आपका क्षेत्रीय है, ठीक है। ये सब क्या है? ये दशा, दशा बताते हैं आपके। अवस्था, अवस्था बताने वाले शब्द हैं आपके स्वस्थ, बीमार, ठोस, द्रव, गैस, मोटा, पतला आदि। तो द्रव के बारे में अगर हम पानी के बारे में बात करें, तो पानी जो शब्द है आपका उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित अनिश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे 1, 2, 5 ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में पता नहीं होता कि ये कितना है कितना नहीं है, इसलिए इनको हम अनिश्चित संख्यावाची बोलते हैं। जैसे मैंने आपके लिए सामने कुछ लिया, थोड़े पैसे, तो पैसे तो काउंटेबल होते हैं ना हमारे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? संख्यावाची विशेषण। सेब, सेब को काउंट कर सकते हैं हम, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, कुछ सेब, लेकिन ये अनिश्चित है। हम ये भी बोल सकते हैं 3 सेब ले आओ, तब ये निश्चित संख्यावाची होगा। मैंने बोला 1 दर्जन केले ले आओ, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले ले आओ, 1 दर्जन केले का मतलब होगा 12 केले, ये डेफिनेट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? संख्यावाची विशेषण हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये मैंने लगाया, सचिन ने 1 शतक लगाया है, सचिन ने 1 शतक, शतक का मतलब क्या होता है? 100। और देखिए पौन, ये लिखा है पौन, पौन का मतलब होता है 750 ग्राम। अगर दूध की बात कर रहे हैं तो 750 ग्राम। सवा का मतलब होता है 1 सही 1 बट्टे 1, सॉरी 1.25, 1.25 या 1 सही 1 बट्टे 4। दूध है तो किलो ले सकते हैं आप इसको, सवा किलो हो गया। शतक का मतलब 100 होता है, शताब्दी का मतलब भी 100 होता है, दर्जन का मतलब 12 होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे शब्दों का मैंने अर्थ आपको बता दिया। अब इनका प्रयोग भी आप देख लीजिए। 1 धड़ी आलू ले आओ, 1 धड़ी आलू, 1 धड़ी आलू का मतलब क्या हो गया आपका? 1 धड़ी आलू, 1 धड़ी आलू का मतलब क्या होगा? 5 किलो आलू। अगर मैंने कहा भाई सवा किलो चीनी ले आओ, सवा किलो चीनी, सवा किलो चीनी, सवा किलो चीनी, सवा किलो का मतलब क्या हो गया? 1 किलो 250 ग्राम, 1 किलो 250 ग्राम चीनी, ठीक है। इस तरीके से सचिन ने शतक लगाया, तो यहाँ पे आपकी ये एग्जाम्पल हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें संख्यावाची के बाद परिमाणवाची विशेषण। संख्या हो गया, ये परिमाणवाची विशेषण हो गया। परिमाणवाची विशेषण भी मैं आपको यही बता देता हूँ। परिमाणवाची विशेषण आपके यही होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता, यही सारे के सारे क्या होते हैं? परिमाणवाची विशेषण होते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसी संख्याओं के आगे, ऐसी वस्तु के आगे आप इसको लगाते हैं कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता। बस इतना ध्यान रखिएगा, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने यहाँ लिया 1, तो मैं इसका उदाहरण क्या दूंगा? 1 किलो दूध, 1 किलो दूध, 1 किलो दूध क्या हो गया? इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी या तेल ले लो, 5 लीटर पानी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। कुछ कपड़ा ले आओ, कुछ कपड़ा ले आओ, तो क्या हो गया? ये कपड़े को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। थोड़ा दूध ले आओ, बहुत सारा दूध ले आओ, बहुत सारी सब्जी ले आओ, सब्जी भी हम काउंट नहीं कर सकते। थोड़े से गेहूं ले आओ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये बोलता कि थोड़े से केले ले आओ, तो केले को हम काउंट कर सकते हैं, तभी यहाँ पे
आपका संख्यावाची होगा, परिमाणवाची विशेषण नहीं होगा। बस इन दोनों में ये दो ही अंतर होता है, यही अंतर होता है, सॉरी। इस अंतर को आप आसानी से पता कर सकते हैं। जब काउंट किए जाएं तो संख्यावाची विशेषण है ये, और जब काउंट नहीं किए जाएं तब ये परिमाणवाची विशेषण। देखिए परिमाणवाची विशेषण, तो अभी परिमाणवाची विशेषण क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि जितने संख्यावाची विशेषण होते हैं वो ही सारे के सारे क्या होते हैं, परिमाणवाची विशेषण। लेकिन इसको हम काउंटेबल पदार्थों के साथ नहीं लगाते, ये काउंटेबल नहीं होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे दूध है, पानी है, तेल है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। कपड़ा है, दाल है, चावल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, संख्यावाची विशेषण का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे आके वो क्या हो जाते हैं, परिमाणवाची विशेषण हो जाते हैं। तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक होते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो वही चीजें होंगी सारी की सारी, और यहाँ भी वही चीजें होंगी, बस इनमें अंतर क्या होगा, ये काउंटेबल के साथ यूज नहीं किए जा सकते। तो जैसे एक गिलास दूध है, अब मुझे बताइए एक गिलास दूध को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक क्या हो गया आपका परिमाणवाची विशेषण हो गया। 1 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा क्या हो गया, कपड़ा काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, डिस्क्रीट नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो है आप क्या हो गया आपका परिमाणवाची विशेषण। ये 2 तोला नमक परिमाणवाची विशेषण है। 1 मन गेहूं, 1 मन 40 किलो पे मत जाइए, आप इस पे जाइए गेहूं पे। गेहूं क्या है, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए गेहूं को साथ जो भी संख्यावाची विशेषण का यूज होगा वो परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा। 1 दड़ी मतलब 5 किलो आलू, 1 किलो सब्जी, ज्यादा कपड़ा, पूरा आनंद लो, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। फिर है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण है क्या, ये शब्द केवल और केवल सर्वनाम होते हैं और कुछ नहीं होते, लेकिन इनको विशेषण इसलिए कहते थे क्योंकि ये उस शब्द के सामने लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि ये बताते हैं कि दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल, ये संकेत करते हैं। दिस इज ए गर्ल का मतलब यह एक लड़की है, तो यह शब्द आपका क्या हो गया, संकेतवाची हो गया, संकेतवाची विशेषण, या इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं कि संकेतवाची विशेषण का, तो संकेतवाची विशेषण क्या है, यह है, वह है, ये है, वो है, ये सब क्या होते हैं आपके संख्यावाची विशेषण होते हैं। ये किताबें लुक्का की हैं, यह लड़का है, वह लड़की है, वो लड़की है, वो पंखा किसका है, ये सब क्या है आपके संख्यावाची हैं। आगे देखिए अब विशेषण की अवस्थाएं। अभी आपका आ गया विशेषण की अवस्थाएं, क्योंकि हमने सारे के सारे आपके वो पढ़ लिए विशेषण। कितने प्रकार के थे विशेषण, 4 प्रकार के। अब क्या है आपकी विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की मैंने 3 अवस्था बताई थी। एक अवस्था बताई थी मूलावस्था, एक बताई थी मैंने उत्तरावस्था, और एक बताई थी मैंने उत्तमावस्था। पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। उसी तरीके से विशेषण की भी 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब ये मूलावस्था उत्तरावस्था यहाँ देख लीजिए आप। मूलावस्था हो गई, जिसको मूलावस्था को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे मत जाइएगा, इस पर मत जाइएगा क्योंकि यहाँ से कट के इधर आ गया है, सुपरलेटिव पे जाइएगा मत आप। तो मूलावस्था या इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो शब्द है वो कट कर यहाँ पर आ गया, तो इसको काउंट मत कीजिएगा। ये उत्तरावस्था है, इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। इसमें तुलना होती है, 2 चीजों के बीच में तुलना होती है, तो इसको तुलनात्मक अवस्था भी बोलते हैं। उत्तम अवस्था, इसमें भी तुलना होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों के बीच में तुलना होती है एक वस्तु की, ठीक है। इसमें कोई तुलना नहीं होती, सीधे सीधे वस्तु का नाम लिया जाता है। इसमें 2 वस्तुओं के बीच में तुलना होती है, इसमें बहुत सारी वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। अब देखिए कैसे होती है, जैसे इसके कुछ उदाहरण में बता देता हूँ। जो डायरेक्ट शब्द पूछा जाता है कौन सी डिग्री है, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। इसी तरीके के इंग्लिश में इसको बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, मच,
मोर, मोस्ट, ये इसकी इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों लेके चली ताकि आपके क्लियर हो जाएंगे ये एक्चुअल में होती क्या है। कुछ शब्द हिंदी में समझ में नहीं आते आपके, इंग्लिश में अच्छे से समझ में आते हैं। निम्न, निम्नतर, निम्नस्ट, ये श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, इसका देखिए अंग्रेजी में भी पूछा जाता है ये और ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है। गुड का सेकंड डिग्री कौन सी होती है आपकी, कॉम्परेटिव डिग्री कौन सी होती है, बेटर, और इसी को हम बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था डिग्री की। और दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ये तीनों के तीनों गुड हैं, लेकिन इनका बस अवस्था बदल जाती है। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल में यहाँ लेता हूँ आपके सामने, कक्षा में छोटी है, फिर मैं बोल रहा हूँ इसी से संबंधित, नैन्सी कक्षा में काजल से छोटी है और नैन्सी कक्षा में सबसे छोटी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं छोटी है, ये पॉजिटिव डिग्री है, काजल से ज्यादा छोटी है, फिर ये आपकी क्या होगी, काजल से ज्यादा मतलब इसकी तुलना हो गई, ठीक है। जब तुलना हो गई तो आप क्या करेंगे, इसको ये उत्तरावस्था होगी। नैन्सी कक्षा में सबसे छोटी है, तब ये सुपरलेटिव या उत्तमावस्था हो गई, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है तुम अच्छे हो, क्या है, तुम अच्छे हो, तुम उससे ज्यादा अच्छे हो, तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल आपके लिए हैं और मैंने आपको डिग्री की अवस्था को खूब अच्छे से समझा दिया। अब इसमें एक टॉपिक और आपका आ जाता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं विशेषण और विशेष्य। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन कभी भी इसमें से आ सकता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आता है। मैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल चलता हूँ तो फिर आपकी समझ में आ जाएगी क्या होता है विशेषण और विशेष्य। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आज बहुत गर्म दिन है। तो आप देखेंगे यहाँ दिन जो है वो संज्ञा है, ये संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विशेष्य। तो विशेष्य वे शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। और फिर इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, गर्म, दिन कैसा है, गर्म है, तो गर्म जो हो गया वो शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, हम विशेषण बोलते हैं। फिर दूसरा तीसरा क्या है, गर्म बहुत है, बहुत गर्म है, ठीक है, कैसा, बहुत। तो गर्म की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण शब्द वे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेष संज्ञा या सर्वनाम होते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण बोलते हैं, मतलब विशेष की विशेषता बताता है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। इस तरीके से एग्जाम्पल और देख लीजिए इसकी, मैं यहाँ आपको ये दिखा देता हूँ। प्रविशेषण यहाँ देख लीजिए आप, इसको क्या लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एग्जाम्पल है, समीर बहुत ईमानदार है। देखिए समीर बहुत ईमानदार है, तो समीर विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता बता रहे हैं, क्या है, ईमानदार, विशेषण हो गया। और क्या है, बहुत ईमानदार, तो बहुत क्या हो गया आपका, प्रविशेषण हो गया। तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर रहते हो, बिल्कुल क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। सुनसान क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जगह क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस, अब आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करने लग जाइए, आप इसकी, आपको ABCD इसकी पता नहीं है और आप क्या करने लग जाते हैं, प्रैक्टिस करिए जी। प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इसको समझ नहीं लेंगे, जब तक आप इसका अनुभव नहीं हो जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। 2-4 सवाल कर लेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, आपका एग्जाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाला। सबसे पहले आप बेसिक पे अपना ध्यान दीजिए कि इसका बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले बेसिक, पहले आप पढ़िए बेसिक, फिर करिए इसका कॉन्सेप्ट और फिर आप पढ़िए इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस से भी पहले जो चीजें रटने वाली हैं उनको रटिए, तब प्रैक्टिस में और आनंद आएगा। इसको और बता देता हूं मैं, यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने आया हुआ है और एग्जाम्पल क्या है, 1 मीटर कपड़ा ले आओ। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो जैसे कि संख्यावाची विशेषण है या परमाणुवाची, तो ये है परमाणुवाची विशेषण। संख्यावाची क्यों नहीं है, क्योंकि कपड़े को हम काउंट नहीं कर सकते। तो विशेषण तो ये हो गया ना, विशेषण तो हो गया, तो विशेषण तो ये हो गया और कपड़ा क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। सिंपल है। गीता सुंदर है, तो गीता क्या है आपकी, विशेष्य है। सुंदर क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। एक क्वेश्चन और भी है इसमें। फिर इसमें देखिए ये भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व में सबसे लंबी नदी
नील नदी है। तो देखिए सबसे लंबी, ये क्या हो गया सबसे लंबी, ये हो गई आपकी टॉलेस्ट, है ना। इसी तरीके से बोलते हैं, मतलब ये उत्तम अवस्था हो गई, क्या हो गई, उत्तम अवस्था। सबसे लंबी नदी पूरी दुनिया में जितनी नदी है उनसे हमने इसकी तुलना कर दी। अगर आपसे डिग्री पूछता तो आप बता देंगे उत्तम अवस्था है या सुपरलेटिव डिग्री है। और नदी गंगा ये क्या आपकी, ये विशेष हो गया, और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये नील नदी ये विशिष्ट है, और ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये यूपीएसआई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों एडजेक्टिव हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्रिया। मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, वर्ब या क्रिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, धन्यवाद।